संकल्पों की कार्य प्रणाली, एक डायरी बनानी है, पहला पॉइंट है, और उस डायरी को आप विधिवत तरीके से मेंटेन करते रहें और उसी डायरी में अपने लक्ष्यों का एक अलग पेज बनाएं। लक्ष्य बहुत जरूरी है, संकल्प उसी हिसाब से बनते हैं। तो लक्ष्य क्या क्या है, आपका पर्सनल किस ग्रोथ पे जाने का है, आपकी टीम में क्या लक्ष्य है, आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्या लक्ष्य हैं वगैरह, कुछ भी हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें प्रतिदिन की समय सारणी। जो संकल्प डायरी हम बनाते हैं उसके हिसाब से हमें टाइम टेबल बनाना रोज का, ताकि हमारे सारे संकल्प, सारी गतिविधियां हम पूरी कर सकें। फिर हमें रोज हमारे कार्य का मूल्यांकन करना है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ बदलने की जरूरत है तो हमें अपने संकल्पों को उसके अनुसार बदलना चाहिए। और एक संकल्प शीट तैयार करनी चाहिए जिसमें संकल्प में निर्धारित संख्या एक तरफ लिख लिया, और उसका नमूना देख सकते हैं आप। जैसे संकल्प में लिखा कि मान लो मुझे इस महीने 50 साथियों से फलाना काम करवाना है, तो संकल्प में ये काम लिख लिया, या संख्या 50 लिख ली, और उसमें से मान लो आज तक 18 हुई है तो 18 लिख लिया, तो आपको पता रहेगा कि मुझे 32 और करना है। तो इससे आपके सारे संकल्प आप पूरे कर सकते हैं, एक भी संकल्प को छोड़ने की आपको जरूरत नहीं आएगी। इस पूरे कार्यक्रम में ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो ये है, आरसीएम में हमें बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी गतिविधियां जो करनी होती है, उन गतिविधियों को संकल्पों में शामिल करते रहें। यानी जैसे कि मैं पर डे इतनी सेल करूंगा, पर डे न्यूट्रीचार्ज मेन की, कल जैसे बहुत सारे साथियों ने कल मेन के लिए न्यूट्रीचार्ज मेन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन के, और वो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा के बारे में संकल्प लिया कि मैं कम से कम 10 लोगों को हर महीने मैं बताऊंगा, या किसी ने बोला था मैं 20 को बताऊंगा, किसी ने बोला मैं 10 करूंगा वगैरह वगैरह, से बहुत सारे संकल्प लिए। तो इससे उस डायरी में उन संकल्पों को लिखते रहना है। तो जितनी भी आवश्यक गतिविधियां आती है उन सबको संकल्प डायरी में लिखते रहें। फिर दूसरा पॉइंट, संकल्प को स्वयं को मिलने वाले संकल्प को इस प्रकार बनाना है कि हम उनको पूरा कर सकें, यानी हमारे मिलने वाले समय के अनुसार हम उनको पूरा कर पाए। या बहुत सारे संकल्प ऐसे होते हैं जिनको आप मिलाकर पूरा कर पाते हैं। जैसे आपने ये भी लिख रखा है कि मैं महीने में न्यूट्रीचार्ज मैन 50 लोगों को बताऊंगा। आपने साथ में ये भी लिख रखा है कि न्यूट्रीचार्ज गामा ओरिजिनल में 50 लोगों को बताऊंगा। साथ में आपने ये भी लिख रखा है कि मैं न्यूट्रीचार्ज व्यू 50 लोगों को बताऊंगा। तो अभी संकल्प तो 3 है, लेकिन वो उन पे एक साथ काम किया जा सकता है। तो ये सारा मैनेजमेंट अपने को समझना है और इस तरह से बनाना है कि सारे संकल्प हमारे पूरे हो पाए। संकल्प से कम काम नहीं करना है, ज्यादा तो आप कितना भी कर सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि 5 लिख दिया तो 5 ही करना है, 5 न्यूनतम है, जिससे कम नहीं करना है। ज्यादा कितना भी हो सकता है, 5 की बजाय 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। संकल्प स्पष्ट और गिनने योग्य होना चाहिए। संकल्पों का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। यानी आप कुछ संकल्प से शुरू करें और धीरे धीरे उनको समझते रहें और बढ़ाते रहें। संकल्प ऐसे भी नहीं हो कि जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़े, कि ऐसे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़े ऐसे ले लिए, या फिर ऐसे भी नहीं हो कि जिनको करना ही संभव नहीं हो। संकल्पों के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक है। संकल्प बनाते समय अपने लक्ष्यों को मद्देनजर रखें। दूसरों के संकल्पों से सहायता ले सकते हैं, पर बिल्कुल ऐसी कैसे नकल नहीं करनी। अपने को समझ के कि हाँ मेरे लिए ये ठीक है, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, ये वाला मैं इससे कम कर पाऊंगा, या कोई मेरे लायक नहीं है कोई ऐसा। प्रतिदिन के संकल्प भी होते हैं, सप्ताह के भी होते हैं, मासिक के भी होते हैं। संकल्प बनाते समय डरे नहीं। यदि आपको संशय है तो छोटी संख्या से शुरू करें। डर गया तो फिर काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। डरना नहीं है, आप अपना एक जितना आपको कंफर्टेबल लगता है उससे शुरुआत अवश्य करें।
मतलब शुरू तो करना ही करना है। कोई भी संकल्प आपको दूसरा साथी 50 बोल रहा है, आप 5 से शुरू करो, आप 2 से शुरू करो। या कोई एक्टिविटी है तो आप जरूर शुरू करो। संकल्प लेंगे ना तो ही कुछ हम बड़ा कार्य कर पाएंगे। वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती है उन्हें जरूर लें, प्राथमिकता दें, और स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को भी प्राथमिकता दें। तो इससे क्या होगा, थोड़ा हमारा रिजल्ट जो है वो ज्यादा आ पाएगा। इसके लाभ क्या क्या है? ये बहुत सारे लाभ है, अनगिनत लाभ है, लाभ ही लाभ है। और ये इतना आरसीएम का इतना परफेक्ट तरीका है, इतना वैज्ञानिक तरीका है कि जिसने इसको समझ लिया और जिसने इसको अपना लिया और जिसने इसको अपने टीम में लागू करना शुरू कर दिया, उसकी मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सितंबर का टारगेट उसका बड़ा होगा। मैं कहता हूं उसका जीवन का हर टारगेट बड़ा होगा और वो लगातार ग्रोथ भी करेगा, वो सुखी भी रहेगा, वो पैसा भी कमाएगा, उसको कभी गलत सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको तनाव से भी मुक्ति रहेगी, टीम का प्रबंध करने में, सीखने में। जिसको आज कुछ नहीं आता वो संकल्पों के माध्यम से सीख के कुछ भी बन सकता है, टाइम का ठीक से मैनेज कर सकता है। यानी ढेर सारे लाभ है, यहाँ थोड़े से लिखे हैं। अंदर कोई है क्या बात स्टोर में? संकल्प का एक उदाहरण है ये। यानी इस उदाहरण में बताया गया है कि आप अपने अनुसार उसको बना सकते हैं संकल्प को। जैसे किसी ने बताया कि मैं सप्ताह में कम से कम 5 दिन, किसी ने बोला कि मैं रोज प्रतिदिन 1000 पीवी करूंगा, पर दूसरे को लगा कि मैं प्रतिदिन नहीं, मुझे 1-2 दिन शायद कुछ काम रहता है या मैं नहीं आ पाऊंगा, या जो भी है रीजन है, तो मैं सप्ताह में 5 दिन करूंगा, वो भी बना सकते हैं। या महीने में 25 दिन करूंगा, ऐसे भी बना सकते हैं। या मैं औसत आधार पे कर लूंगा, मैं किसी दिन कम होगा, किसी दिन ज्यादा करके उसको पूरा कर लूंगा। तो ये अपने को सोचना, अपने को समझना है, ये बहुत जरूरी आना चाहिए अपने को। संकल्प को कब बदल सकते हैं? जब उससे बड़ा या बेहतर संकल्प आप ले लेते हैं, जब लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी हो। क्या लक्ष्य नए नए आते रहते हैं, या लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कभी कभी संकल्प को बदलना बहुत जरूरी होता है, तो हम बदल सकते हैं। और जब कोई अप्रत्याशित ऐसी स्थिति हो गई हो कि हमें बदलना आवश्यक हो गया है, तभी बदलना है, अन्यथा संकल्प को बदलना नहीं। यानी कारण से बदलना है, बदलने में भी कुछ न कुछ बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है, तो ही बदलना है। केवल आलस्य के मारे, लापरवाही के मारे, या कौन करे, ऐसे नहीं बदलना है। ऐसे बदलोगे तो फिर कुछ काम होगा नहीं। संकल्पों के कुछ उदाहरण है, ये मैंने पहले भी सब दिखाया हुआ है, ऐसे जस्ट एक रिवीजन हो जाएगा, थोड़ी याद ताजा हो जाएगी, और जो साथी नए आए हैं उनके लिए भी हो जाएगा, पुराने साथियों का अभ्यास और बढ़ जाएगा। और जब हम समूह में होते हैं तो हमें रिपीट भी करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। तो संकल्पों के कुछ उदाहरण है। मैं हर महीने सेल बढ़ाऊंगा, ये वाला क्लब करूंगा, परंतु क्लब होने के बाद भी, सेल का टारगेट पूरा होने के बाद भी निरंतर सेल करता रहूंगा। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट संकल्प है कि क्लब आप जब भी डिसाइड करते हैं ना, तो क्लब तक रुकना नहीं है। ये रुकना बहुत खतरनाक है। क्लब होने के बाद भी उसको आगे करते रहो। तीसरा, नए लोगों की हमेशा शुरुआत प्रोडक्ट यूजर बनाकर करूंगा। चौथा है 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा। प्रतिदिन एनसीसी कोर्स 30 मिनट देखूंगा। तो ये कुछ उदाहरण है संकल्पों के। तो आपके काम के संकल्प और आपके अनुसार आप संकल्प बना सकते हैं। तो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। साथियों को एनसीसी कोर्स दिलाने का संकल्प है। पीक्यूसी ट्रेनिंग कोर्स इस माह में ज्वाइन करूंगा, ये संकल्प है। टीम से प्रतिमाह कम से कम इतने साथियों को पीक्यूसी ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करवाऊंगा, ये संकल्प हो सकता है। प्रतिदिन सप्ताह महीने में कम से कम इतने पीवी की सोल की सेल करूंगा,
किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हम जो संकल्प लेते हैं कि इतना तो मैं इस महीने करूंगा ही करूंगा, तो या सप्ताह में इतना करूंगा, इस टाइप के संकल्प है। ये न्यूट्रीचार्ज का है 10वें नंबर का, 11वें नंबर का, इसी तरह से हरित संजीवनी का है 12वें नंबर, गुड डॉट का है, हेल्थ गार्ड का मॉर्निंग। यानी आप किसी भी प्रोडक्ट का या भी किसी भी सीरीज का आप जो लेते हैं, आप जो अक्सर कर हम बोलते रहते हैं ना हर कार्यक्रम में जब आते हैं तो संकल्प लेते हैं, तो वही संकल्पों को आपको इस संकल्प डायरी में लिखते रहना, बढ़ाते रहना है। और केवल सेल का ही नहीं है, जैसे एक्टिविटी का भी ले सकते हैं। जैसे इसमें 14वें नंबर पे उदाहरण है कि मैं महीने में कम से कम इतनी बार पार्लर को किसोल का प्रोडक्ट दिखाऊंगा। तो इस टाइप एक्टिविटी के भी संकल्प हो सकते हैं। पर इन संकल्पों को देखकर अगर आपका दिमाग जो तेजी से काम कर रहा होगा तो आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि काम करने का कितना बढ़िया तरीका, कितना व्यवस्थित तरीका है। ये इस तरह से हर प्रोडक्ट पे अलग अलग कितने साथियों को बताना है, इस टाइप के संकल्प हो सकते हैं। 17वां नंबर पे है, एक दिन पहले यानी कल के लिए आज संभावित ग्राहकों की सूची तैयार करूंगा। तो एक अभ्यास कर लिया कि कम से कम मुझे 10 साथियों की या 20 साथियों की, मतलब कस्टमर की सूची तैयार करनी है। तो एक दिन पहले तैयार रहता है तो दूसरे दिन आपका काम बहुत बढ़िया हो जाता है, आसान हो जाता है। 18 नंबर पर प्रतिदिन टीम के कम से कम इतने साथियों से बात करूंगा। 19वें नंबर पर मैं इस माह में फाउंडर वीर्या वीरांगना कोर्स ज्वाइन कर लूंगा। 20वें नंबर पर मैं प्रतिदिन फाउंडर वीर वीरांगना कोर्स की क्लास ज्वाइन करूंगा। इस तरह के संकल्प तो आपको जो भी इजी भी लग रहे हो, जो करने योग्य भी लग रहे हो, जिनसे आपका लक्ष्य भी पूरा हो रहा हो, इनमें से आप चुन सकते हैं। आप अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं।